तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है गैलेक्सी मर्चेंट गिल्ड से, जहाँ पर जायन कहीं जा रहा होता है और बोलता है कि सीरियसली जब से वो जियोन वापस आया है तब से एक भी दिन ऐसा नहीं है जो कि पीसफुल गया हो उसके लिए। और बोलता है कि एक दिन पहले की ही तो बात है, जियोन पता नहीं कहाँ से इतने सारे पैसे और साथ ही साथ दो बंदे लेकर आ गया। वो उन दोनों टकलों के लिए बोलता है और चिढ़ते हुए बोलता है कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी उसे कहीं से घोड़े की आवाज आती है और वो उस डायरेक्शन में देखने लगता है और देखता है कि इनसे उस पर कुछ सामान लाया है और वो सोचता है कि ये किसके लिए है। जिसके बाद वो पूछने के लिए हुआयोन के पास जाता है और दूसरी तरफ हुआयोन सर्वेंट से बोलकर वो सामान अनलोड करवा रहा होता है। जहाँ पर जाकर जायोन देखता है कि वहां पर बहुत सारे रेयर एलिक्सर्स पड़े हुए हैं और वो खुश होते हुए पूछता है कि इतने सारे एलिक्सर्स के लिए लोग एक दूसरे से मारामारी करते हैं, वो उसे कहाँ से मिले हैं। तो सुनकर हुआयोन उसको कुछ बोलने ही वाला होता है कि इतने में उसके फादर आकर बोलते हैं कि मैंने मंगवाए हैं। और अपने फादर को ऐसे आता हुआ देखकर हुआयोन बोलता है कि फादर आपको ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए। इस पर उसके फादर बोलते हैं कि वो अब पहले से ठीक है। जायोन उन एलिक्सर्स को हाथ में लेकर बोलता है कि इतने सारे एलिक्सर्स का उसके फादर क्या करेंगे। वो सोचता है कि उस जियोन ने तो खाली एक ही मांगा था, उसके लिए फादर इतने सारे क्यों लाए हैं। और फिर वो अपने फादर से पूछता है कि क्या उसमें उसके लिए भी है। तो सुनकर उसके फादर एकदम चढ़ बनते हुए बोलते हैं कि ये सब के सब उसके भाई के लिए है। जो सुनकर जियोन भी लाइक मैं तो टूट गया और चिल्लाकर अपने फादर से बोलता है कि क्या ये सब उस भाई के लिए है। तो वो बोलता है कि बिल्कुल, तुम्हें क्या लगा था किसी वो एक एलिक्सर की बोतल देने से क्या हमारी फैमिली का फेट चेंज हो जाएगा। और फिर उसका फादर बोलता है कि गू फैमिली पर हमने जितना खर्चा किया है उसके कंपैरिजन में तो ये काफी कम है। उसके बाद उसके फादर आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है जितने भी हमारे ब्रांचेस और फ्रेंड्स थे उन्हें बोला था सबके सब हाई वैल्यू के एलिक्सर बल्क में खरीद लो ताकि हमारी कंपनी इस क्राइसिस से बाहर निकल जाए। और बोलता है कि मैंने उन्हें ये भी बोला था कि अगर हमारी कंपनी गिरी तो उन्हें भी सफर करना पड़ेगा। उन्होंने ये बात सीरियस ले ली। इसके बाद वो बोलता है कि यांगू को यहाँ पर लाना उसी की मिस्टेक थी, तो एटलीस्ट वो इतना तो कर ही सकता है। यहाँ कंफ्यूज मत होना आप लोग, यहाँ पर यांगू और ओयुंग हु दोनों एक ही है। जो सुनकर हान्योक जो कि वहीं पर खड़ा होता है वो उससे बोलता है कि मालिक ने सही डिसीजन लिया पहली बार, और बोलता है कि यंग मास्टर एक ग्रेट वॉरियर बनेंगे। और हुआयोन भी उसकी बात को सपोर्ट करते हुए बोलता है कि बिल्कुल सही। जो सुनकर बुढ़ा बोलता है हानियोब से कि ऐसे सपोर्ट के लिए थैंक्स। और वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। जायन बोलता है कि अरे मेरे बारे में भी तो पूछो कोई। फिर बुढ़ा बोलता है कि उसके पास ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है सारे के सारे पैसे लगाने की जो भी उसने सेव किए थे अपनी पूरी लाइफ में। और ऐसे ही बकचोदी करते हुए वो जायन को वहां से इग्नोर करके आगे निकल जाता है और जायन वहां पर खड़ा बस देखते ही रह जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जायन ट्रेनिंग करते हुए सोचता है कि उसने उसके फादर से पूछा था कि उसके लिए क्या, तो उसके फादर ने उसे चिढ़ते हुए जवाब दिया था कि तुझे भी चाहिए तो क्या फिर तुझे एक ही चाहिए ना। इसके बाद भाई का पारा चढ़ जाता है और चिल्लाकर बोलता है ये सब उस जीवन की वजह से हो रहा है, उसे सब लोग भूल गए हैं। बोलता है कि ये सब ना इंसाफी उसके साथ ही क्यों हो रही है। जब वो ये सब बातें कह ही रहा होता है उसको अपने पीछे कोई भारी चीज आती हुई महसूस होती है। वो पीछे मुड़ता है कि एक बंदा उसके पीछे आ जाता है अचानक से, जो देखकर उसकी फट जाती है। और फिर उसे पता चलता है ये और कोई नहीं जीवन है। जब वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, वो बोलता है कि वो बस वॉक के लिए जा रहा है। तो सुनकर जायन बोलता है कि वो भी इतना बड़ा सा पत्थर अपने पीछे बांध कर। जायन जमीन पर पड़ा सोचता है कि वो सच में एफर्ट डाल रहा है और अपनी सोट को देखता है। और फिर वो जियोन और ओयान हु की फाइट को मिमिक करने लगता है। एक पॉइंट पर आने के बाद उससे रियलाइज होता है कि इसे जियोन ने सिर्फ उसकी फिस्ट से ओयंग हु को मारकर हवा में उड़ा दिया था। और बोलता है कि उसको वैसा फील नहीं हो रहा है। तभी जियोन एकदम से उसके पीछे आकर उसे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। जो सुनकर वो डर कर पीछे गिर जाता है और उसके मुंह से उसके लिए कमीना निकल जाता है। इसे वो फिर अपने आप को करेक्ट करते हुए बोलता है कि, तो सुनकर जियोन बोलता है कि उसने वॉक पूरी कर ली और बोलता है ओयंग हु की मूव अच्छे से कॉपी कर पाएगा जब वो अपनी सोर्ड का यूज करेगा। जो सुनकर जायन शर्मा जाता है और उससे सोर्ड लेते हुए सोचता है कि वो कितनी देर से उसे देख रहा था। और फिर वो उस मूव को वापस से परफॉर्म करने लगता है और खुश हो जाता है कि उसने इससे अच्छे से कर लिया है इस बार। जो देखकर जीवन उसे बोलता है कि कितना घटिया स्टेप किया था ओयंग हु ने। ये सब बातें सुनकर जायोन चिढ़ जाता है, उसकी तरफ देखने लगता है। इतने में ही उसका पंच सीधा जायोन के मुंह की तरफ आ जाता है, जिसे कि वो अपनी सोर्ड से ब्लॉक करता है। जायोन बोलता है कि तुमने अपना गार्ड डाउन कर दिया था। बोलता है कि जब मैं हम दोनों के बीच का गैप क्लोज करता हूँ तब तुम पैनिक कर जाते, सिर्फ डिफेंड ही कर पाते हो। दूसरी तरफ जायोन सोचता है कि पता नहीं ये पागल उसके साथ अब क्या करना चाहता है और जाकर साइड में बैठ जाता है। जीवन से बोलता है कि क्या हम दोनों सिर्फ बात नहीं कर सकते, मारना जरूरी है क्या मुझे। भी वो समझ जाता है कि जीवन उसकी नहीं सुनने वाला और जिसके बाद वो एक बार फिर से वो अपनी सोर्ड को पकड़ता है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। और जब वो सामने देखता है तो जीवन वहां से गायब हो जाता है। अभी जीवन उसके पीछे से पंच बनाते हुए आता है और बोलता है कि जब वो लोग फाइट से कंट्रोल खो देते हैं और कॉर्नर हो जाते हैं तब वो अपना असली ट्रम्प कार्ड दिखाते हैं। और ये सब सुनकर जब जीवन पीछे मुड़ता है और समझ जाता है कि उसका खेल यहीं पर खत्म होने वाला है, जिसके बाद वो चिल्ला जाता है कि बचाओ उसे कोई। और हम देखते हैं कि उसने पंच सिर्फ उसकी चीन के सामने लाकर रोक दिया था। जायोन ये देखकर जमीन पर बैठ जाता है और बोलता है कि उसे लगा कि वो मरने वाला है। और दूसरी तरफ जीवन उसे बोलता है कि इसलिए वो बोल रहा था कि उसकी टेक्निक बेकार है उसके सामने। और बोलता है कि तुम इससे बढ़िया तो स्लैश की प्रैक्टिस करो क्योंकि ओयनहू की टेक्निक सिर्फ एक बार ही काम करेगी। अगर वहां पर उससे तेज कोई मूव करने वाला हुआ तो सिर्फ एक सेकंड में आउटकम डिसाइड हो जाएगा। जो सुनकर जायोन बोलता है कि भाई साहब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। ये सब बातें बोलने के बाद जीवन बोलता है कि अगर वो उसकी पास्ट लाइफ वाला होता तो ओयनहू को टाइम ही नहीं मिलता अपनी स्वॉर्ड निकालने का। और सोचता है कि उस टाइम पर उसकी पास्ट लाइफ की आधी स्ट्रेंथ भी नहीं है उसके पास, वो सिर्फ ओयंग हो को हराकर सेटिस्फाई नहीं हो सकता। यहाँ पर वो एक अच्छी बात बोलता है अपनी डेथ को याद करते हुए कि अगर वो फिस्ट किंग होता तो
अभी वो कुछ लोगों को सरपास नहीं कर सकता था और फिर वो गुस्से में सोचता है कि उसे और भी पावरफुल बनना पड़ेगा किसी को भी कंपेयर करने से पहले। तभी उसे मेड आकर बोलती है कि उसे कोई मिलने आया है, जो सुनकर जीवन बोलता है कि वो आ रहा है। और दूसरी तरफ जयन कंफ्यूजन के साथ सोचता है कि उसके साथ क्या गलत है, वो एकदम से ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दे रहा था। इतनी देर में ही जीवन उसके सिर पर एक फ्लिक मारते हुए जाता है, जो खाने के बाद जयन दर्द में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये किस लिए था। सुनकर जीवन उसे बोलता है कि ये उसको पहले कमीना बुलाने के लिए। इसके बाद सीन कुछ लोगों पर शिफ्ट होता है जो कि बातें कर रहे होते हैं एक रूम के बाहर खड़े होकर। एक बंदा दूसरे बंदे से बोलता है कि तुम क्या सच में सोचते हो कि जीवन मार्शल आर्ट्स जानता होगा? बोलता है कि कुछ भी मत बोलो, वो सिर्फ लड़कियों की कुछ जैसा बंदा हो ही नहीं सकता कि वो फाइटर हो जो कि अपनी बॉडी की भी केयर करता हो। जो सुनकर दूसरा बंदा पहले बंदे से बोलता है कि तू क्या सोचता है कि मैं ऐसी बातों पर बिलीव कर लूंगा अगर मैं अपनी आंखों से नहीं देखता? फिर हमें इसका नाम पता चलता है, ये होता है वोंग। वोंग दूसरे बंदे से बोलता है कि जब वो बिल्कुल डल्ली हो यंग हो के जुए के अड्डे के बाहर से होते हुए जा रहा था, तब उसने जीवन की आवाज सुनी। यहाँ पर वो दो बंदों से कुछ सामान लोड करने के लिए बोल रहा था। दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ। तो फिर वोंग बोलता है कि जब मैंने उसको देखा था तो वो वहां से एकदम से गायब हो गया। इसके बाद हमें उन दोनों बंदों का नाम पता चलता है, जिसमें से इसका नाम है जू यांग, दूसरे का नाम है सेम युग। युग बोलते हैं कि इसीलिए तो हम उसे देखने के लिए आए हैं। जिसके बाद वो सब उस रूम का दरवाजा खोलते हैं। सभी बोलते हैं कि चलो देखते हैं वो पहले जैसा है या नहीं। दूसरी तरफ जीवन और उसके दोनों बॉडीगार्ड उन्हीं को घूर रहे होते हैं। वो लोग वापिस से डर के मारे गेट बंद कर देते हैं। फिर वो बाहर एक मेड को पकड़कर उससे पूछते हैं कि वो सच में ही तुम्हारा यंग मास्टर था या फिर तुमने किसी को अडॉप्ट कर लिया यंग मास्टर के तौर पर। सुनकर मेट चिल्लाते हुए बोलती वही है यंग मास्टर हमारा जिसे तुमने अभी देखा था। और वो सभी बोलने लगते हैं कि लगता है उन्होंने लास्ट नाइट कुछ ज्यादा ही पी ली थी कि वो किसी को भी जीवन देख रहे हैं कि वो जीवन हो ही नहीं सकता। तो सुनकर वो बोलता है कि इसका मतलब मैंने सही देखा था उस दिन। जब वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं तब जीवन उनके पीछे से दरवाजा खोलता है, जो देखकर वो लोग डर जाते हैं। और फिर जीवन उस मेड से बोलता है कि इन दोनों टकलों को डाइनिंग हॉल में ले जाओ और अच्छे से खाना खिलाओ। इसके बाद मेड उन दोनों टकलों को वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ वो सब लोग जो जीवन से मिलने आते हैं वो चुपके से जा रहे होते हैं। जीवन उन सबसे गुस्से में बोलता है कि हाँ भाई तुम दोनों इधर आओ। और वो तीनों घबराते हुए बोलते हैं कि बचाओ हमें कोई। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस ये मांगा ऑनगोइंग है, जैसे न्यू चैप्टर आता है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।